कुत्ते की मौत ने उस छोटे से गांव में हलचल मचा दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा बदली थी रेणु। वो 3 दिन से अपने घर के अंदर बंद थी। ना किसी से बात, ना कोई बाहर आना जाना। लोगों ने कहा वो गम में है, कुछ ने कहा वो डर गई है, पर जो सच था वो किसी को नहीं पता था। 6 महीने पहले रेणु ने एक पिल्ला उठाया था, सड़क से, अकेला, भूखा, नाम रखा शेरा। वो उसका सब कुछ बन गया था। रात को खिड़की के पास बैठता, दिन में उसके पीछे पीछे चलता, जैसे दोनों एक दूसरे की परछाई हो। लेकिन शेरा की मौत के बाद रेणु की आंखों में कुछ टूट गया। वो चुप नहीं थी, वो खामोश थी। और उस खामोशी में एक डर छुपा था, क्योंकि शेरा सिर्फ डॉगी नहीं था, वो एक राज जानता था। शेरा के गले से जब पट्टा निकाला गया तो उसमें एक छोटा सा कागज मुड़ा हुआ मिला। कागज पर लिखा था, अनामिका को सब पता है, सावधान रहो। और नीचे एक नाम, नवीन। अब सवाल यह था, यह कागज किसने डाला और शेरा किससे सावधान कर रहा था? पुलिस जब रेणु के कमरे की तलाशी ले रही था तो उसे मिली एक पुरानी डायरी। पहला पन्ना फटा हुआ था। दूसरे पन्ने पर लिखा था, अनामिका से बात करना बंद किया, नवीन अब फिर से दिखने लगा है, डर लग रहा है, शेरा समझता है। गांव की औरतें कहने लगीं, रेणु कुछ छुपा रही है। शेरा शायद किसी को पहचान गया था। कुत्ता मरा नहीं, मारा गया है। तो क्या रेणु ने कुछ देखा था, या शेरा ने किसी को पहचान लिया था? रेणु का नाम पहले कभी नवीन के केस में आया था, 6 साल पहले। कॉलेज में दोनों साथ थे। वो केस बंद हो गया था, लेकिन अब फिर खुल रहा है। पुलिस ने जब रेणु से सवाल किए तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन शेरा ने देख लिया था। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। रेणु की चुप्पी अब राज नहीं, वो एक दरवाजा है जो खुला तो सब कुछ बदल देगा। अब बारी है अनामिका की।